हैं ना, प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3, ठीक, 3 प्रकार के, ठीक है। अब इसमें आप 3 भेद करेंगे तो एक प्रत्यय होता है कृत, एक कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित होता है, तीसरा तद्धित होता है, तीसरा कौन होता है? स्त्री प्रत्यय, ठीक। अब ये हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं? कृत प्रत्यय। ये हम लोग कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ठीक। अब कृत प्रत्यय भी, कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है कृत्य, कृत्य प्रत्यय, और एक होता है कृत, कृत प्रत्यय, और तीसरा होता है उडादी, उडादी प्रत्यय, ठीक है। लिखते जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें जो कृत प्रत्यय होता है, इसमें हमारा जो कृत प्रत्यय है, एक कृत प्रत्यय पढ़ेंगे। तो कृत प्रत्यय के कितने, कृत प्रत्यय कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय कितने होते हैं? 7। कौन कौन? देखिए, तव्यत, तव्य, अनियर, अनियर, यत, अड़यत, तुमुन नहीं है इसमें। तव्यत, तब, अनियर, यत, अड़यत, क्यप, क्यप, तव्यत, तब, अनियर, यत, अड़यत, क्यप, केलिमर तथा केलिमर। तव्यत, तब, अनियर, यत, अड़यत, क्यप, केलिमर, केलिमर, यही ठीक है। यही 7 प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय में। इसमें से हम लोगों को कौन कौन प्रत्यय पढ़ना है अब हम देखेंगे, तो पढ़ेंगे। आप लोग लिख लीजिए, देखते हैं। नहीं दिख रहा है? चलो मुझे खाना लेते हैं, अब ठीक है। लास्ट वाला क्या है? केलिमर, र के आगे पूर्ण विराम है ना, इसलिए र वहां पे हलंत है। अब आप लोग सिलेबस निकालिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए इसमें से कौन सा प्रत्यय हमको पढ़ना है, ठीक है। तुम
कृदंत पढ़ते हैं। तव्यत अनियत कृत प्रत्यय अनियर यत चार पढ़ना है, ठीक है। यत यत तुम तव्यत यही है चार ना। आगे देखो पहले लिखा हुआ ऊपर चार। हाँ कौन कौन है? कृत तव्यत अनियर यत यत कौन कौन पढ़ना है? कृत्य तव्यत कृत्य के अंतर्गत तव्यत है। यस मैम तव्यत अनियर अनियर यत यत, ठीक। एक हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है ना। यही पढ़ना है ना क्या? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तव्यत। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए तव्यत प्रत्यय, ठीक। तव्यत प्रत्यय देखिए हम आप लोगों को बताने वाले थे सेट क्या होता है ना। तो धातुएं तीन प्रकार की होती हैं, आप लोग जानते हैं कि नहीं? धातुएं तीन प्रकार की होती हैं। जैसे पठ धातु है, ठीक, पठ धातु है तो पठ धातु तीन प्रकार के होंगे। कैसे? पठ धातु तब तीन प्रकार के होंगे। एक नहीं नहीं वो नहीं। पठ धातु जो है यह तीन प्रकार की होती है। वो तो आत्मनेपदी परस्मैपदी वो तो अलग हो गया, लेकिन जो धातुएं होती हैं वो तीन प्रकार से होती हैं, ठीक। एक होती है सेट, एक होती है वेट, एक होती है अनिट। नहीं, सेट वेट और तीन लिखा है ना, सेट वेट अनिट, ठीक। अब ये क्या है देखिए, यहाँ आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सधन ईट ना, सधन ईट ना, यानी ईट के साथ वही ना ये आगमन हो जाता है। जो सेट धातुएं होती हैं उनमें ईट का आगमन हो जाता है, और जो वेट धातुएं होती हैं ये मतलब वेट वधन ईट, वह नहीं वाधन ईट, ठीक है। वह मतलब विकल्प से आप लोग पढ़ते हैं ना, राम व श्याम ऐसे साहित्य में मिलते होंगे आप। वह मतलब विकल्प से। यहाँ वेट मतलब विकल्प से इसका आगमन कभी होता है कभी नहीं होता है, दोनों प्रकार से पाए जाते हैं। और अनिट का मतलब होता है कि अन धन ईट, ठीक। अन मतलब, अन का मतलब होता है ना, ना 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 का है, क्योंकि ये जो न होता है, जब न तत्पुरुष समास आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे जब आगे स्वर आता है तो न का अन हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे अनिट हो गया है, ठीक। यानी इट नहीं होता है, इसमें इट का आगमन नहीं होता है। अब समझ में आया? सेट वेट अनिट। अभी आप लोग शब्द देखेंगे तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए अनियर लिखिएगा। हम लोगों का पहला प्रत्यय अनियर ही है ना, तव्यत ना। जैसे जैसे आप लोग डाल लीजिए तव्यत, तव्यत में तो डाले हैं हेडिंग ना, उसके अंतर्गत आप लोग लिखे हैं। अब उदाहरण में लिखिएगा, ठीक।
उदाहरण में लिखिएगा पठधन तव्यत। पठधन तव्यत। पठधन तव्यत बराबर पठधन तव्यत। पठितव्य। ठीक, इसमें ईट का आगमन हुआ है कि नहीं? इस शब्द में ईट का आगमन हुआ है कि नहीं? कहाँ पे आया है? कहाँ पे? हाँ, इसलिए यह क्या है? ये सेट है। ये सेट धातु में कहे जाएंगे। समझ नहीं आया। अभी इतना जानो बेटा, जब इसके गहराई में जाओगे तो बहुत कुछ जानना है। ठीक, अगर मैं पढ़ाने लगूँ तो एक प्रत्यय कई दिन चलेंगे, लेकिन हमको सिलेबस भी पूरा करना है। और इतना बता दे रहे हैं, इतना नहीं कोई बताएगा, इतना जितना बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इतना जानते रहिए कि इस जब हम पठ से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो ये सेट प्रत्यय सेट धातुएं हैं। ठीक, क्योंकि इसमें पठितव्य बना, जब से पठ से तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो पठितव्य बना, तो पठितव्य बना तो इसमें ईट का आगमन हुआ, ठर के आगे ई आ गया है तो पठितव्य बना। ठीक है, अब आप लोग लिखिए फिर भूधन तव्यत। भूधन तव्यत। भूधन तव्यत बराबर भवितव्य। भवितव्य गम गंतव्य बराबर गंतव्य। ठीक, निधन तव्यत बराबर नेतव्य। ठीक, समझ में आ रहा है? दाधन तव्यत बराबर दातव्य। पाँच ठो आप लोग 5 ठो लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ना समझ में आया तो बोलिए, क्योंकि बिना बोले जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं आएगा। जब बोलेंगे तब हम बताएंगे, तब समझ में आएगा। बताइए क्या बोल रहे हैं? मैम हमें नहीं समझ में आ रहा, जिससे पठधन तव्यत है तो पठितव्य कैसे हुआ, भूतव्यत है तो भवितव्य कैसे बना? मतलब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, वो चीज हमको बताइए। कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आपको आ रहा है? मैम इसके कहने का मतलब है ना, हाँ, कि जो पठितव्य बना कैसे बना, ये हमें नहीं मालूम। देखिए जैसे एक पठ है ना, पठ वहां पे लिखा गया धातु और प्रत्यय के बीच में ईट का आगमन हो जाता है। वहां नियम में आपने लिखा
तो पट धातु है, हमारा पट धातु है, इसके बीच में आप ईट का आगम करेंगे, ठीक है, ईट का आगम करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद तबियत प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। जब तबियत प्रत्यय लगाएंगे तो एक त जो है हमारा, इसका हलंत्यम से हल संज्ञा, हलंत्यम से हल संज्ञा, हलंत्यम से इत संज्ञा, तथा तस्य लोपर से लोप, जब लोप हो जाएगा तो वो नहीं रहेगा वहां पे, ठीक, दिखाई नहीं देगा। तो हमारा तव्य बचा ना, जब त का लोप हो गया तो हमारा क्या बचा, तव्य बचा ना। तो हमारा क्या हो गया, पट धन ईट धन तव्य बचा। अब हमारा ये जो ट है इसका भी लोप होगा, ठीक, इसका भी हलंत्यम त से लोप से ही लोप हो जाएगा। हलंत्यम, हल वो अंत में जिसके जो हल वर्ण होते हैं वो हलंत्य अगर है तो वो हलंत्यम से हल संज्ञा त से लोप हो जाते हैं, ठीक है। जो भी हलंत वर्ण रहेंगे तो इसका भी लोप हो जाएगा, ठीक। तो हमारा बचेगा क्या, पट धन ई धन तव्य बचा ना। अब हम इसको संधि कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्वर नहीं है, स्वर से हीन है, तो हमारा जब ठ पे आएगा तो पट ही बनेगा, पट ही तव्य, यही रूप बनेगा। यही बना है कि नहीं लाया, बना है ना। अब समझ में आया, बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो वैसे ही सब बनेगा। भू वाला बता दीजिए तो। अच्छा ठीक है, भू वाला हम बता देते हैं। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पूछो, ठीक है। जब तक नहीं पूछोगे तुम लोग तब तक नहीं समझ में आएगा, और जब पूछोगे तब समझ में आएगा। भू वाला ना, देखो, भू धन तव्य, ठीक है। अब भू यहाँ पे देखो, वहाँ पे लिखा गया है कि अगर पढ़ो पूरा नियम, देखो वहाँ पे है कि जो लास्ट वाला स्वर होता है या तो जो उपधा का स्वर होता है, लिखा है ना, उसका गुण हो जाता है ना, गुण होकर के उसका साधारण संधि का नियम वहाँ पे लगते हैं, है नियम में ना। अब देखो भू, जब ऊ का क्या होता है, गुण, ऊ जब यहाँ ऊ है तो गुण करोगे तो ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भू को ओ हो जाएगा, भू हो जाएगा, भू प्लस तव्य, ठीक है, तव्य। और ता का वैसे ही हलंत्यम से लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बोधन तव्य, ठीक है, बना ना बोधन का। अब भवितव्य, ओ का अयादि संधि पढ़े हो, अयादि संधि पढ़े हो, तो ओ का क्या होता है, अव होता है। अब भाव होगा प्लस अव होगा प्लस तव्य हो गया, ठीक है, तव्य होगा। अब इसको जोड़ो, देखो अब यहाँ ईट का आगम करेंगे, ठीक। अब इसको जोड़ दो, भाव हो जाएगा, ठीक, प्लस ईट का सिर्फ ई लिख रहे हैं क्योंकि उसको लोप करना है, ठीक, ई प्लस तव्य, ठीक। अब इसी को जोड़ दो, भवितव्य बन गया, नहीं बन गया, समझ में आ गया, ठीक। बस चाहे समझ में आए, समझ में आना चाहिए, चाहे जैसे समझ में आए, ठीक है। और जहाँ नहीं समझ में आएगा जब पूछोगे तब हम बताएंगे, ठीक है। और इसीलिए हम आए हैं कि आप लोगों को समझ में आए। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, देखो इसमें तो ईट का आगम हो गया, इसमें ईट का आगम हो गया ना, और किसमें ईट का आगम नहीं हुआ है ना, किसमें, देखो गंतव्यम में भी ईट का आगम नहीं हुआ है,
तातव्य में भी ईट का आगम नहीं हुआ है, यहाँ गुण हो गया है, ईट का आगम नहीं हुआ है। ठीक है, तो ईट का आगम जो जिसमें ईट का आगम हुआ है वो क्या कहे जाएंगे धातु? वो धातु क्या कहे जाएंगे? सिर धातु कहे जाएंगे। जिसमें ईट का आगम नहीं हुआ है वो क्या कहे जाएंगे? अनिट कहे जाएंगे, अनिट। और जिसमें किसी में आता भी है और नहीं, दोनों तरह से बनते हैं रूप, उसे वेट कहते हैं। मतलब कि कहीं पे ईट का आगम होता है और कहीं पे ईट का आगम नहीं होता। समझ में आ? ठीक, चलो अब तबियत समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्या पढ़ना है, क्योंकि हम सिलेबस बहुत काफ़ी है और समय बहुत कम है, इसलिए हम जल्दी ले चलेंगे। ठीक है, अब तबियत प्रत्यय कहीं आएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तबियत, चलिए घंटी लग गई। चलिए अब आप लोग काव्य प्रकाश पढ़ लीजिए, क्योंकि एक प्रत्यय डेली पढ़ाएंगे तो भी ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को 6-7 प्रत्यय है, 8 प्रत्यय शायद। देखिए कितने प्रत्यय हैं। इसमें तो है तुमुर, कत्वा, ल्यप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अभी भी 10 और इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं और 6, 8, 9 उसमें कृत में। यस मैम, और एक स्त्री। स्त्री मतलब चलिए स्त्री प्रत्यय तो आप लोग नॉर्मल जान लीजिए कि स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्त्री प्रत्यय में 8 होते हैं। 8 प्रत्यय वे हैं टाप, डाप, चाप, टाप, डाप, चाप और गीप, गीस, गिन। अभी लिखाएंगे, लिखिए नहीं, अभी जानते रहिए। विषय को आगे बढ़ाते समय हम डेली इसको रिवाइज करते जाएंगे तो आप लोग के माइंड में थोड़ा थोड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे स्त्री प्रत्यय 8 हैं। 8 प्रत्यय में टाप, डाप, चाप, गीप, गीस, गिन, और तीन, ये 8 स्त्री प्रत्यय हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए एक प्रत्यय काफी है।